भगवान तो सर्वव्यापी है, तो उसका आप आंसर क्या दोगे, क्या जवाब दोगे? आपके पास है इस चीज का? वो तो 20 बातें हैं, सर्वव्यापी सर्वव्यापी नहीं है इस बात की। ये लोग तो बोलते हैं ना कण कण। गीता में तो कहीं नहीं कहा है कि सर्वव्यापी है। लोग बोलते हैं, हम तुम लोगों की बात मानोगे कि गीता जो हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ है, सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसकी बात मानोगे? गीता की तो बात, तो गीता में तो कहीं नहीं कहा है कि भगवान सर्वव्यापी है। जो गीता में भी लिखी हुई है, मनुष्य गुरुओं ने लिखी भी है, लेकिन गलती के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है, विकारी बुद्धि है, कामी क्रोधी बुद्धि है, इसलिए फिर भगवान को सर्वव्यापी भी कह दिया। गीता में ही श्लोक भी लिखा हुआ है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, भगवान खुद बताते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ न सूर्य चांद सितारों का प्रकाश पहुँचता है, इतना परे का धाम है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। जहाँ जाकर के आत्माएं फिर वापस इस कलयुगी पापी दुनिया में नहीं लौटती, वो मेरा परम धाम है। अगर सर्वव्यापी है, फिर ऊपर की ओर मुंह करके याद क्यों करते हैं? हे प्रभु, हे भगवान, ऐसे इशारा करते हैं ऊपर की ओर, तो जरूर ऊपर में है ना। गीता में कहा गया है, ना हम तेषु ते मये, मैं उन पत्तों पत्तों में नहीं हूँ, टहनियों में नहीं हूँ, परंतु वो पत्ते और टहनियां मुझ बीज रूप में समाये हुई हैं। कैसे समाई हुई है? याद के द्वारा समाई हुई है। तो एक तरफ वो ब्रह्म के वैज्ञानिक कहते हैं कि हम मुक्ति में जावे, सदा काल की हमारी मुक्ति हो जावे, और दूसरी ओर कहते हैं आत्मा अविनाशी है। एक ओर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जावे, और दूसरी ओर कहते हैं आत्मा विनाशी है। दोनों बातें कैसे संभव होंगी? आत्मा पानी का बुदबुदा है, इसे सागर में से चुल्लू भर पानी लेवे, वो सागर का अंश है, और वो चुल्लू भर पानी सागर में फेंक दिया जाए तो कहेंगे वो चुल्लू भर पानी सागर में लीन हो गया। वही चुल्लू भर पानी कभी वापस आ सकता है क्या? उसको कहेंगे लीन होना। परंतु वो लीन होना माने उस चुल्लू भर पानी का अस्तित्व तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। सागर में मिलकर के सागर हो गया। वो चुल्लू भर पानी जो अंश था, उसमें गुण तो वही होगा जो सागर के पानी में गुण होता है। क्या गुण होता है? खारा होता है। तो चुल्लू भर पानी भी मीठा होगा क्या? खारा ही हो। अगर आत्माएं परमात्मा बाप का अंश है तो उनमें दुर्गुण कहाँ से आ जाते हैं? और सभी मनुष्य आत्माओं में नहीं, जो भी जड़ जीव जंतु है सब में दुर्गुण भरे हुए हैं। ऋग्वेद की एक ऋचा में लिखा हुआ है,
हे भगवान, हम पहले तुमको सर्वव्यापी नहीं मानते थे, फिर बाद में जब द्वापर युग रजो प्रधान बनना शुरू हुआ, तब जो वेद लिखे गए, ऋचाएं लिखी गई, उनमें ये बात आ गई कि पहले हम तुमको सर्वव्यापी नहीं मानते थे और अब सर्वव्यापी मानने लगे। बाप को सर्वव्यापी कहा किसने? है? द्वापर युग से शास्त्र बनना शुरू हुए, जब से ये शास्त्र बनाए गए तब से सर्वव्यापी का ज्ञान निकला या पहले से ही निकला? जब से शास्त्र बनाए गए तब से सर्वव्यापी का ज्ञान निकला। क्यों निकला? है? उस समय ही क्यों निकला? है? नहीं, उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान इसलिए निकला कि चारों तरफ ढूंढा, फिर भी कहीं भी देखने में नहीं आया, पता ही नहीं लगता। जब नहीं पता लगता है तो कह देते हैं सर्वव्यापी। कोई बच्चे से पूछा जाए तुम्हारा बाप कौन, तो बाप का नाम बताएगा, फिर पूछेगा उसके बाप का नाम कौन, फिर बताएगा, फिर पूछेगा उसके बाप का नाम कौन। शूट बच्चा होगा, बाप से ज्यादा जरेबाजी, तो वो भी बता देगा। फिर पूछते जाओ तो क्या कहेगा? मैं। मनुष्य गुरुओं में तो मतभेद हो गए। एक मनुष्य ने कहा कि आत्मा एक है, वही परम ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो दूसरे मनुष्य गुरु ने कहा नहीं, आत्माएं सब अलग अलग है। परमात्मा उन सब से अलग है। शंकराचार्य ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति बोला तो माध्वाचार्य ने उल्टा बता दिया। दुनिया को ये लगा माध्वाचार्य ने उल्टा बताया और शंकराचार्य ने सही बताया। चारों ओर आवाज फैल गई, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा नहीं है। क्योंकि दूसरी जो है वो सब उसके अंश हैं, वो अंश अंश में मिल जाते हैं, आत्मा सो परमात्मा में मिल जाती है, लीन हो जाती है। और उनका वाद इतना प्रचंड गति से संसार में फैला कि जितने भी धर्म थे सब धर्म वालों ने ये बात मान ली, एक नास्तिक धर्म को छोड़ के, कि आत्मा सो परमात्मा। पहले मुसलमान भी कहते थे अल्लाह ताला अर्श में रहता है, फर्श में नहीं है। अभी वो भी कहते हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में है। जैसे हिंदू लोग कहते हैं कण कण में व्यापक है। सब धर्मों के ऊपर उनकी इस बात का प्रभाव पड़ गया और सबकी बुद्धि भटक गई। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबकी बुद्धि को बिखेर दिया। कहीं मंदिर में भटकते हैं, कहीं मस्जिद में भटकते हैं, कहीं गुरुद्वारों में भटकते हैं, ठिकानों में भटकते रहते हैं। जगह जगह भटकते रहते हैं क्योंकि समझते हैं कहीं भी परमात्मा व्यापक है। पत्थर, ठिक्कर, भित्तर, सब जगह व्यापक है।
तो इतनी झूठी बात जो दुनिया का बुद्धियों को भटकाए देती है बजाय एकाग्र करने के, इतनी झूठी बात भी प्रचार प्रसार करने के निमित्त कौन बना? मुखिया कौन हुआ? शंकराचार्य। कि तुम जो सर्वव्यापी समझते हो, सर्वव्यापी कहते हो, ये तो तुमने भगवान की ग्लानि कर दी। क्या? अरे भगवान जिसको कहते हैं ऊंचते ऊंच, एक भगवान जो ऊंचते ऊंच है, वो ऊंचते ऊंच पर सवारी करेगा या नीच पर सवारी करेगा? आज के जो धनी मानी लोग होते हैं, अच्छे साहूकार होते हैं, उनके घर में जो फर्नीचर होता है वो अच्छा फर्नीचर होता है या टूटा फूटा ऐसा ही फर्नीचर होता है? अच्छे से अच्छा फर्नीचर होता है। तो भगवान भी कोई है ऐसे वैसे थोड़ी सवारी करेगा? है? ये धर्म पिताएं आते हैं, धर्म पिताएं भी नंबरवार जो देवताएं होते हैं उनमें प्रवेश करते हैं। तो भगवान भी ऊंचते ऊंच जो पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, उस हीरो पार्टधारी में बाप आकर के प्रवेश करते हैं और सारी दुनिया को चेंज करते हैं। वो बाप ठिक्कर भिक्तर में नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी होकर आता है। ठिक्कर जैसी बुद्धियों में भगवान बाप प्रवेश नहीं करता। जैसे मिट्टी का ढेला होता है, ठिक्कर कहा जाता है। माया की एक छोटी सी ठोकर लगे और बिखर जाता है। ऐसे भीत बुद्धियों में जो ज्ञान मार्ग में भीत अर्थात दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं, ऐसे भीतर बुद्धि में भगवान आवेगा क्या? गुरुओं ने तो सत्यानाश कर दिया कि जब कहीं भगवान नहीं मिला तो कह दिया सर्वव्यापी है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, उसमें है, उसमें उसमें, चारों तरफ भगवान ही भगवान है। अब चारों तरफ भगवान ही भगवान है तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र होगी? बुद्धि बिखर गई सबकी। बुद्धि के बिखरने से एकाग्रता नष्ट हो गई, और एकाग्रता जब बुद्धि की नष्ट हो जाती है तो बुद्धिहीन आदमी बनेगा कि बुद्धिमान बनेगा? बुद्धिहीन हो गया। इतना बुद्धिहीन हो गया मनुष्य आज कि जिस दुनिया में बैठा हुआ है उसी दुनिया को नष्ट करने के लिए एटम बम तैयार कर लिए। जैसे कोई मूर्ख जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। ये हालत आज की बुद्धिमानों की हो गई है। तमो प्रधान बुद्धि कहेंगे या सतो प्रधान बुद्धि कहेंगे? ऐसी तमो प्रधान बुद्धि वाले मनुष्य हो गए और समझते हैं हम हैं बड़े होशियार, हम सच्ची सुख शांति वाली स्वर्ग की दुनिया बनाने वाले हम हैं। अहंकार देखो कितना है। और भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस मनुष्य तन में आते हैं उसमें जैसे अहंकार होता ही नहीं, कभी साधारण मनुष्य तन में आते हैं। इतने साधारण मनुष्य तन में आते हैं कि लोग पहचान भी नहीं पाते कि ये भगवान का रूप हो सकता है। गीता में भी इसीलिए लिखा हुआ है कि मुझे साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। तो देखो भगवान की देन में, भगवान के स्वरूप में और मनुष्यों के स्वरूप में कितना अंतर है। भगवान की बुद्धि और मनुष्यों की बुद्धि जमीन आसमान का अंतर है। भगवान ऐसी बुद्धि वाला है जो कभी तमो प्रधान नहीं बनता, और मनुष्य सतो प्रधान देवता बन सकता है
देवता से फिर नीचे गिर करके असुर जरूर बनेगा। दुनिया की जो भी आत्माएं हैं वो नीचे ऊपर होंगी, लेकिन भगवान कभी नीचे ऊपर नहीं होता। इसलिए भगवान का एक नाम है सदाशिव। क्या? सदैव कल्याणकारी, कभी भी किसी के लिए अकल्याणकारी साबित नहीं हो सकता। बाप कैसे सर्वव्यापी हो सकता है? बाप तो एक होता है, अनेक बाप कैसे हो सकते हैं? एक बाप है तो एक व्यापी ही होगा ना। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबकी बुद्धि को भरमाई दिया, कोई की बुद्धि एक ठिकाने नहीं बैठी, सब चंचल बुद्धि बन पड़े। अभी बाप कहते हैं कि मैं तो एक मुकर्रर रथ में आता हूँ, मैं एक व्यापी हूँ, मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ। अगर सर्वव्यापी हो तो सर्व का नाम उसके साथ जुड़ना चाहिए। सर्व का नाम शिव के साथ जुड़ता है? जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते। इससे साबित होता है कि एक शंकर ही है, जिसके लिए कहा जाता है देव देव महादेव, ब्रह्मा देव विष्णु देव और शंकर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव शंकर बड़ा बच्चा हुआ। बाप को सर्वव्यापी कह करके कितना डिफेम कर दिया है। कुत्ते में, बिल्ली में, कण कण में बाप को व्यापी कहना कितना अच्छी डिफेम करते हैं। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, ये कितनी ग्लानि कर दी है। सोचना तो चाहिए। कि बाप मनुष्यों को ज्ञान सुनाने आवेगा या जानवरों को ज्ञान सुनाने आवेगा? मनुष्य में प्रवेश करेगा या जानवर में प्रवेश करेगा? जानवर तो मन बुद्धि चलाता ही नहीं है। तो मनन चिंतन चल ही नहीं सकता। मनुष्य की तो मन बुद्धि है। और जितनी ही तीखी मन बुद्धि वाला प्राणी होगा उतना ही ज्ञान की गहराई में जा सकेगा। शास्त्रों में तो कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, पानी के अवतार दिखाई दिए हैं। पानी ही उनका आधार है। राम कृष्ण के अवतारों को धरणी का आधार दिखाते हैं। वास्तव में कन्याएं माताएं ही धरणी हैं। मानवीय बुद्धि ही धरणी है। शंकराचार्य जो सभी का गुरु है वो सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर अंत में कहते हैं शिव परमात्मा नमः। तो बताओ बड़ा कौन?
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे। मुख से कहते हैं शिव परमात्मा ही नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताएं तो मनुष्य होते हैं, अनेक होते हैं, और मनुष्य भी बहुत हैं। देवताओं को देवता ही नमः कहा जाता है। मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य ही कहेंगे, फिर उनको परमात्मा ही नमः कैसे कह सकते हैं? एक दो को परमात्मा ही नमः थोड़े ही कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है फिर तो एक दो को परमात्मा ही नमः कहे ना। ये तो पूरा अज्ञान की बात है। परमात्मा बात की पूरी इंसल्ट है। सभी की बुद्धि में ये भूसा डाला गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कि ईश्वर सर्वव्यापी तो नहीं है। अगर सभी में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान है? हर एक आत्मा हमारा बाप है? सदगुरु है क्या? बताओ। अगर हर आत्मा बाप टीचर सदगुरु है, कोई कहे शिवो हम, तो पूछो बताओ सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज है? क्योंकि भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, तो ये बात तो कोई सुना ही नहीं सकता। पहला झूठ कौन सा सुनाते हैं? ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर ईश्वर को थोड़ी ही भक्ति करनी है। तुम भी ईश्वर, हम भी ईश्वर, फिर हम माथा किसको टेके? सन्यासी लोग कहते हैं शिवोहम तत्वम, मैं शिव हूं, जो मैं शिव हूं वो ही तुम हो। फिर बताओ पूजा करने की क्या दरकार है? सब ईश्वर के रूप हो गए, फिर हम तुमको गुरु क्यों बनावे? अभी तुमको तो सारी अकल आ गई है। शिवो हम कोई मनुष्य कह नहीं सकता तुम्हारे सामने। कोई मुसलमान सुने कि ये अपन को अल्लाह कहते हैं तो एकदम तलवार से मार डाले। अरे अल्लाह तो सभी का बाप है, तुम तो पतित भ्रष्टाचारी अपन को कैसे खुद कह सकते हो कि मैं अल्लाह हूं? अल्लाह माने ऊंचते ऊंचे। जगत का गुरु तो एक ही होगा ना। यहाँ तो दुनिया में कितने जगत गुरु श्री श्री 108 का टाइटल लेकर बैठे हैं। जगत गुरु तो वो ही होगा जिसकी सारी दुनिया बंदगी करे। परंतु ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। वो भक्त तो सर्वव्यापी करते आए, परंतु कोई को पता तो नहीं है ना, कुछ भी पता नहीं है। ये तो करते आए हो, परंतु उससे कुछ फायदा तो मिलता नहीं है। भगवान को सर्वव्यापी किया, कहा तो बुद्धि और ही भटकती गई। कोई मंदिर में गए, कोई मस्जिद में गए,
कोई गुरुद्वारे में गए, कोई गिरजाघर में गए, कोई तीर्थों में गए, कुछ भी फायदा नहीं मिला। और भारत तो और ही रसातल में जा रहा है। गीता में लिखा हुआ है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। रूपक भी दिया हुआ है, अर्जुन का रथ है, उसमें भगवान ने प्रवेश करके उसकी बागडोर संभाली, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं सका। क्योंकि एक तरफ तो शास्त्रों में कहती है शरीरम रथम विद्ये इंद्रियाणि हयान्याहुः, शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ, और दूसरी तरफ वो रथ का और अर्जुन का रूपक बना दिया, चित्र बना दिया गीता के ऊपर। लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया, न शास्त्रकारों को समझ में आया कि ये इंटरप्रिटेशन असली इसका क्या है। अरे शरीर रूपी रथ है, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले जो भी मनुष्य हैं नंबरवार, उनका शरीर रूपी रथ है। शरीर रूपी रथ में भगवान प्रवेश करता है, उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है, वो रूपक है। उन्होंने स्थूल रथ समझ लिया। अरे परमात्मा बाप अगर सर्वव्यापी होता तो सारी दुनिया में गुणों की ही लहर होनी चाहिए। अब गुण कहाँ से आ जाएंगे? बाप तो गुणों का सागर है। जो गुणों का सागर है वो गुण ही भरेगा, अब गुण थोड़ा ही भरेगा। शंकर में तीसरा नेत्र दिखाया जाता है ना, तो जो तीसरा नेत्र है वही शिव नेत्र है। शिव नेत्र माना स्वयं शिव की आत्मा ही प्रवेश कर जाती है, और किसी में नहीं प्रवेश करती मुकर्रर रूप से, एक में ही मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है। वो सर्वव्यापी होकर के नहीं आता, एक व्यापी होकर के आता है। एक व्यापी होकर के आएगा तो याद ज्यादा आएगा, और सर्वव्यापी होकर के आएगा तो याद कैसे करेंगे? बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र हो जाएगी? बुद्धि तो बिखर जाएगी। तो बाप कहते हैं मैं एक में आता हूं और एक व्यापी बनकर के आता हूं, सर्व आत्माओं में नहीं आता हूं। सर्व आत्माएं सो परमात्मा नहीं है, जो कह देते हैं भक्ति मार्ग में, गुरु गोसाई लोग सिखाते हैं आत्मा सो परमात्मा। हर आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती, परमात्मा का रूप नहीं हो सकती। कहते हैं परम पिता परमात्मा, तो जरूर है। जो भी आत्माएं हैं उन सब का कोई एक पिता है, जिसका कोई पिता नहीं है, वो सुप्रीम फादर है। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है वो सुप्रीम हीरो है, हीरो पार्टधारी है, सुपर पार्ट बजाने वाला है। बाकी सुप्रीम सोल नहीं है, सुप्रीम फादर नहीं है। वो महादेव कहा जाता है। देवताओं में सबसे बड़ा देवता, सब 33 करोड़ देवताओं में सबसे बड़े देवता है 3। त्रिमूर्ति शिव जी ने कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनकी यादगार में हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में आज भी झंडारोहण किया जाता है। लाल कपड़ा किस रंग का यादगार है? शंकर के क्रांति का यादगार। ऐसी क्रांति की जिससे सारी दुनिया में ज्ञान की लहर फैल गई, सब अधर्मों का विनाश हो गया, सब दुष्टों का विनाश हो गया। और विष्णु द्वारा पालना कराता हूं। किसकी पालना कराता हूं? जो सद्धर्म स्थापन होता है ब्रह्मा के द्वारा, उस ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुए सद्धर्म माना स्वर्गीय धर्म, देवी देवता सनातन धर्म की पालना कराता हूं। तो ये 3 देवताएं हैं। 3 देवताओं को देव देव 2 को कहा जाता है, एक ब्रह्मा देव, एक विष्णु देव, और उनसे सबसे ऊपर देव देव महादेव कहा जाता है तो वो भी देवता, लेकिन गलती से भगवान समझ लिया है। जैसे रामकृष्ण को भगवान समझ लिया है, वैसे महादेव को भी भगवान समझ लिया है। वास्तव में महादेव भगवान नहीं है। महादेव में वो सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करता है।
तो शिव शंकर अलग हुए या एक हुआ? शिव की आत्मा अलग हुई, शंकर की आत्मा अलग हुई। आत्माएं अलग अलग हैं लेकिन शरीर एक ही है। तो जिसमें वो प्रवेश करके निराकार संसार में, निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है, तो उसको कहा जाता है बड़े से बड़ा धर्म पिता, बापों का भी बाप। जो भी धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो महान आत्माएं तो हैं, अपने अपने धर्मों के पिता तो हैं, लेकिन उन धर्म पिताओं का भी वो बाप है।